क्या बिजनौर के अकेले रहने वाले बुजुर्गों पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या बिजनौर के रहने वाले बुजुर्ग किसी खतरनाक साजिश का शिकार होने जा रहे हैं? ये सवाल दरअसल इसलिए है क्योंकि बिजनौर में एक बेहद ही सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 69 साल के एक बुजुर्ग को डेटिंग ऐप के जाल में फंसाकर उनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर शातिर लुटेरों ने कैसे बुजुर्ग को अपने जाल में फंसाया? क्या बिजनौर में साइलेंट ठग चुपके से बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आपके घर में भी कोई बूढ़े बुजुर्ग अकेले रहते हैं? तो आप कमेंट करके बताएं। तब तक हम आपको पूरी खबर बताते हैं तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर फैक्ट के साथ मिलती रहे। दरअसल बिजनौर के कोतवाली के रहने वाले पीड़ित बुजुर्ग पोलो डेटिंग ऐप के जरिए आरोपी समीर के संपर्क में आए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर 17 अप्रैल को साजिश के तहत बुजुर्ग को राम के चौराहे पर मिलने के लिए बुलाया गया। समीर का दोस्त मोनिस अपनी बाइक पर बैठाकर बुजुर्ग को सुनसान बाग में ले गया। जैसे ही बुजुर्ग वहां पहुंचे तो पहले से ही घात लगाए बैठे समीर, आकिल, अनस, फरहान और फरदीन ने मिलकर बुजुर्गों को चारों तरफ से घेर लिया और फिर बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उन्हें डराया धमकाया गया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वीरेंद्र भटनागर एक गे डेटिंग ऐप पोलो के माध्यम से समीर खान के संपर्क में आए थे। उनसे इनकी बातचीत हुई थी तथा दोनों के बीच में शाम को 7 बजे मिलने की बात हुई थी। शाम को 7 बजे समीर खान के द्वारा मोनिस को राम के चौराहे पर बाइक से इनको ले जाने के लिए भेजा गया, जहां पर वीरेंद्र भटनागर अपनी स्वेच्छा से उसकी बाइक पर बैठ गए तथा जब बाग में लेकर आए तो मोनिस और समीर खान के अलावा वहां उसके 4 अन्य साथी भी मौजूद थे। इन सभी 6 व्यक्तियों के द्वारा इनके साथ मारपीट व हत्या की गई। आरोपियों ने बुजुर्ग से एक सोने की अंगूठी और गले की चेन छीन ली, लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने पीड़ित का मोबाइल फोन छीनते हुए उससे जबरन फोन पे का पासवर्ड लिया और फिर करीब 65,000 रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए। इनकी अंगूठी व चेन छीन ली गई तथा जबरदस्ती पासवर्ड लेकर पेटीएम के माध्यम से 65,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। जैसे इस घटना की जानकारी घर वालों को हुई तो परिवार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद 18 अप्रैल को पीड़ित के बेटे विशाल ने थाना कोतवाली शहर में तहरीर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया और फिर तकनीक और सर्विलांस के जरिए आरोपियों की शिनाख्त कर ली। जांच के दौरान मोनिस, समीर, आकिल और अनस के नाम सामने आए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस गैंग के 2 आरोपी फरहान और फरदीन अभी भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 17 तारीख को रात्रि 10 बजे थाना कोतवाली नगर में मोहल्ला चाशेरी के 69 वर्षीय वीरेंद्र भटनागर के द्वारा 112 पे सूचना दी गई कि राम के चौराहे पे करीबन 7 बजे उनको एक बाइक सवार ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठाला और पास के बाग में ले गया, जहाँ पर उसके 3 अन्य साथियों के द्वारा उनके साथ मारपीट व हत्या की गई। उनकी चेन व अंगूठी छीन ली गई तथा उनके मोबाइल से 65,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्त मोनिस, आकिब, समीर व अनस, जो कि काजीपाड़ा के निवासी हैं, को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से अंगूठी, चेन व 42,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। 2 अन्य मुलजिम की पहचान फरहान व फरदीन, जो कि काजीपाड़ा के निवासी हैं, के रूप में हुई है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लेकिन सवाल है कि क्या इस तरह के ऐप्स पर बैन नहीं लगना चाहिए? क्या है आपकी राय? आप कमेंट करके जरूर बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।